बाद में मुझे पता चला कि जो कुछ मैंने देखा था उसके तुरंत बाद ही महाराज जी सीधे कमरे में चले गए थे। उन्होंने दादा को बुलाया और पूछा, क्या रामदास ने हमें गुस्सा करते देख लिया है? रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। एक बार हम गर्मियों में महाराज जी के निवास से तकरीबन 50 मील दूर कौसानी में थे। मैं अपने कमरे में अकेला रहा और 5 दिनों तक व्रत रखता रहा। मेरे पास महाराज जी के कई चित्र थे। मैं सिर्फ चिड़िया की आँख की तरह महाराज जी को देखता रहा। मैं केवल उन्हें ही अपने ध्यान का केंद्र बिंदु बनाना चाहता था, क्योंकि उन पर ध्यान केंद्रित करने से आँखें, मस्तिष्क और हृदय अपने आप ही केंद्रित हो जाते। 1 या 2 दिन के बाद मुझे लगा कि महाराज जी के वे चित्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं और मैंने उन सबको अलग रख दिया। फिर भी उस कमरे में मुझे महाराज जी की उपस्थिति का एहसास होता रहा। चौथे दिन मैंने उन्हें इतना समीप अनुभव किया जैसे वे मेरे ठीक पीछे खड़े हों। इस व्रत से मैं भावनात्मक रूप से बहुत ही संवेदनशील हो गया था और जब लगा कि वे मेरे पीछे खड़े नहीं हैं या कमरे में नहीं हैं तो मैं अत्यंत क्षुब्ध हो गया। उसके बाद मुझे यह अनुभूति हुई कि महाराज जी की अनुपस्थिति भी उनका एक अस्तित्व ही थी, क्योंकि ध्यान योग के इन दिनों में ऐसा महसूस हो गया था कि महाराज जी अत्यंत समीप लगने लगे थे, यहाँ तक कि वे मेरे भीतर प्रवेश कर गए थे। मैंने स्वयं को अकेला पाया, लेकिन यह शक्ति, निर्मलता और परिपूर्णता की अनुभूति थी। परंतु इसके साथ ही कोलाहल के बीच एकाकीपन और नीरवता की भी अनुभूति थी। ऐसा लगा मानो इस दुनिया में आखिरी व्यक्ति हूँ। जब मैं अन्य लोगों के साथ रहने लगा तो ये विचार मेरे भीतर से धीरे धीरे खत्म हो गए और मैं समझ गया कि महाराज जी के साथ एकाकार होने के मार्ग से ही स्वतंत्रता बनी थी। रोज की तरह उस दिन भी दिन में हम पश्चिमी लोगों को मंदिर के पीछे भेज दिया गया था। मैंने अपने पुराने कमरे में कुछ देर बैठने का निश्चय किया। उस कमरे की एक खिड़की से मंदिर के सामने की दीवार दिखलाई देती थी। मैंने छिपकर देखा कि नीचे महाराज जी के कमरे की खिड़की के पास एक भक्त बुरी तरह रो रहा था। वह मंदिर में काम करने के साथ ही दुवासिये का काम भी करता था। वह महाराज जी से बात भी कर रहा था। कुछ देर बाद वह मंदिर के पीछे की ओर जाने लगा और उसकी आंखों में आंसू थे। जब वह दृष्टि से ओझल हो गया तो महाराज जी प्रांगण में आ गए। वह एक उन्मत्त शेर या हाथी की तरह दिख रहे थे और बेहद गुस्से में चिल्ला रहे थे। उनकी डर से हर आदमी दुबक गया था। मुझे यह दृश्य धार्मिक नहीं लगा। महाराज जी ने कहा था कि संत को कभी क्रोध नहीं आता। मेरे दिमाग में एक सवाल उठा, आखिर ये किस प्रकार के गुरु हैं? महाराज जी स्पष्ट रूप से क्रोध में थे, इसलिए वे संत नहीं हो सकते थे। वे कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। 1967 के बाद पहली बार महाराज जी के प्रति मेरी आस्था डिगने लगी और मैंने सोचा यहाँ से चला जाऊँ। सीढ़ी से नीचे उतरते हुए मुझे ठोकर लगी और मैं निराश होकर अन्य लोगों के साथ बैठ गया। बाद में मुझे पता चला कि जो कुछ मैंने देखा था उसके तुरंत बाद ही महाराज जी सीधे कमरे में चले गए थे। उन्होंने दादा को बुलाया और पूछा, क्या रामदास ने हमें गुस्सा करते देख लिया है? दादा ने कहा कि ऐसा उन्हें नहीं लगता, लेकिन महाराज जी तो अंतर्यामी थे। उन्होंने कहा कि रामदास ने देख लिया है और उन्होंने दादा को मेरे पास भेजा। महाराज जी पूछ रहे हैं कि क्या तुमने उन्हें गुस्सा करते देखा? दादा ने पूछा। हाँ, मैंने कहा। उन्होंने तुम्हें यह बात बता देने के लिए कहा है कि यदि तुम्हारे मन में कोई शंका हो तो वे
बाद में उनका समाधान कर देंगे। दादा ने कहा और चले गए। कुछ देर बाद वह भक्त रोता हुआ मुझे मिला और बताया कि उसे मंदिर से निकाल दिया गया है। ऐसा इसलिए हुआ था कि उसकी लापरवाही से 20 किलो आलू सड़ गया था। उसने नमस्कार किया और चला गया। मैंने उसे कुछ पैसे दिए और दिल्ली का अपना पता दिया कि ज़रूरत पड़ने पर वह मुझसे मिल सकता है। यह कार्य मैंने मंदिर के बाहर जाकर किया। उसे गले लगाया। उस व्यक्ति ने महसूस किया कि मेरा कार्य महाराज जी के खिलाफ है। मैंने मंदिर छोड़ने का निश्चय कर लिया था, लेकिन आखिरी बस जाने के कुछ मिनट पहले मुझे बुलाया गया। उस समय आपसी कलह से परेशान एक दंपति को महाराज जी सलाह दे रहे थे। तुम्हें एक दूसरे में ईश्वर का वास देखना चाहिए और गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं अंदर ही अंदर तिरस्कारपूर्ण हंसी हंस रहा था। उसके बाद वे कबीर के शब्दों की व्याख्या करते हुए बोले, दूसरे के साथ जैसा भी व्यवहार करना चाहो करो, परंतु कभी भी उसे दिल से मत निकालो। यह बात कहते हुए उन्होंने सीधे उग्र दृष्टि से मेरी ओर देखा। उन शब्दों से मेरा हृदय आलोकित हो गया और एक ही क्षण में मुझे लगा कि उस दंपति से कहे गए उनके शब्द मेरे लिए भी हैं। एक बार फिर मैं उस रोमांचकारी नाटक में फंस गया था और मैं पिछले कड़वे मलहों को भूल गया था। महाराज जी ने इस घटना के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। कभी कभी मुझे महाराज जी के व्यवहार से उस कथा की याद आती है जो रामकृष्ण ने एक संत के बारे में कही थी। उस संत ने सर्प को डसना छोड़कर हर एक से प्रेम करने के लिए कहा था। सर्प उनकी बात पर राजी हो गया, लेकिन उसके बाद लोग उस सर्प पर चीज़ें फेंकने लगे। संत ने सर्प को आहत अवस्था में देखकर कहा, पर मैंने तुझे फुसकार मारने के लिए तो मना नहीं किया था। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। महाराज जी की लीलाएं अपरंपार हैं, वो दुनिया से परे हैं। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।